नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। झारखंड सचिवालय का विज्ञापन अभी तक नहीं आया है और इस चीज को लेकर आप काफी ज्यादा परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एकदम सटीक और 100% सही जानकारी देने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये हमारा अपना कहना नहीं है, बल्कि ये जेएसएससी के जो चेयरमैन हैं उनका कहना है कि डिले क्यों हो रहा है, कब तक इसका विज्ञापन आ जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 3-4 अन्य सवाल भी आपके मन में उठ रहे हैं, तो हर एक सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में एकदम शॉर्ट में देने का कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपके मन में उठ रहा है, विज्ञापन कब तक आएगा, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अकॉर्डिंग टू जेएसएससी कैलेंडर फर्स्ट वीक ऑफ द मई में जेएसएससी सीजीएल का विज्ञापन आना था। जेएसएससी सीजीएल का रिक्वायरमेंट का विज्ञापन जारी कर दिया जाना था, ठीक है। लेकिन ये लास्ट वीक आ चुका है, अभी तक इसका विज्ञापन नहीं आया है। तो अब सवाल उठ रहा है कि विज्ञापन कब तक आएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि विज्ञापन में देरी होने का कारण, हालांकि कई कारण रहे हैं पिछले आम दिनों में, जैसे सीट को जोड़ा जाना, सिलेबस में बदलाव करना, जो खोटा का सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं, 60% सिलेबस आपका बदला जा रहा है, तो इसमें चेंजेस करना। और अभी जो रिसेंटली एक कारण देखा जाए तो चेयरमैन साहब का कहना है कि सीआई का पद लगभग 250 की संख्या में, ध्यान रखेंगे, लगभग 250 की संख्या में सीआई का जो पद है वो जोड़ा जा रहा है। और उनका कहना है कि 31 को जो कैबिनेट बैठक है उसमें जैसे ही इस पे मंजूरी मिल जाएगी, तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये मान करके चलिए कि 31 को कैबिनेट का बैठक है और 31 को कैबिनेट के बैठक में मंजूरी मिलने के बाद, ये पास होने के बाद फिर आगे का प्रोसेस में इसको 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा। इट मींस आप ये मान करके चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ द जून हो सकता है। जेएसएससी कैलेंडर में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, हालांकि ये मिस्टेक कुछ नहीं था, ये जानबूझ करके ये लोग करता है ताकि आपका जो उम्मीद है ना उस पर पानी फिर जाए। खैर चलिए, इतना इंतजार किए हैं तो और भी किया जा सकता है। लेकिन चेयरमैन साहब का ही कहना है, जो आपके चेयरमैन जेएसएससी के चेयरमैन है, कि लगभग 250 की संख्या में सीआई का जो पद है वो जोड़ा जाना है। और इस बार उन्होंने साफ अपने लफ्जों में बताया कि इस बार सीटों की संख्या स्पेशली झारखंड सचिवालय में ये लगभग 2000 रहने वाला है। लगभग 2000 सीट पे विज्ञापन आएगा। और डिले होने का कारण, अभी जो तत्कालीन कारण मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले भी सिलेबस को लेकर झंझट था, उससे पहले और भी बीपीआर वगैरह का सीट को लेकर के झंझट था। लेकिन अभी फिलहाल जो सीआई पद पे को लेकर के डिस्कशन हो रही है और 31 को, ठीक है, इसकी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसको जोड़ दिया जाएगा। और जोड़ने के बाद लगभग 2000 सीटों की संख्या में आपका विज्ञापन 31 मई के बाद, मतलब जून के किसी भी दिन में आपको मिल सकता है। मतलब फर्स्ट वीक ऑफ द जून के किसी भी डेट में जारी किया जा सकता है। हालांकि देखिए, दूसरी तरफ से मैंने ये भी पूछने का कोशिश किया कि अगर आप अभी अगर विज्ञापन निकाल दे तो भी तो बाद में सीट ऐड किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल किया जा सकता है, उनका कहना है। लेकिन वो चाह रहे हैं कि देर सही लेकिन दंतरुस्त तरीके से विज्ञापन को लाया जाए। तो खैर कोई बात नहीं, अगर विज्ञापन अभी नहीं आ रहा है, 1 सप्ताह इतना इंतजार किया गया है, तो 1 सप्ताह और इंतजार कर लिया जाएगा। लगभग 26 का डेट हो गया है, ठीक है, 4 से 5 दिन का और समय बचा हुआ है, तो इसमें इंतजार किया जा सकता है। लेकिन हम सभी झारखंड के छात्र चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि जो भी काम हो वो ठोस हो, ठीक है, पिछले बार की तरह ना हो कि फिर से इसे रद्द करना पड़े। तो विज्ञापन कब तक आएगा, इसका जवाब आपको उम्मीद करते हैं मिल गया होगा। ये 31 मई के बाद ही आएगा। अगर पहले आ जाता है, ठीक है, देखिए ऐसा संभावना नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले विज्ञापन नहीं आ सकता है, आ सकता है, लेकिन उसमें सीआई का पद आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि विज्ञापन अभी जारी कर दे और उसको 2-4 दिन के अंदर फिर उस एक नोटिस के जरिए उसमें जोड़ा जा सकता है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने से पहले ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिना जोड़े इसका विज्ञापन आएगा, क्योंकि इतना डिले हुआ है तो 2-4 दिन और रोक ही लेगा और सारे पदों को जोड़ करके एक ही साथ विज्ञापन जारी करेगा, जैसा कि मेरा मानना है, ठीक है। बाकी आप सभी का क्या राय है, आप अपना कमेंट के जरिए दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड, एग्जाम किस महीने में हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, मैं ये मान करके चलिए कि एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट जो दिया गया था, मंथ्स जो बताया गया था, उससे आप लगभग 1.5 मंथ्स डिले कर लीजिए, ठीक है ना। मतलब आप ये मान करके चलिए कि लगभग अक्टूबर नवंबर में ही आपका एग्जाम हो सकता है, अगर फर्स्ट वीक ऑफ द मई में विज्ञापन जारी कर दिया जाता है तो, है ना। और ये 100%
ये कंफर्म है कि फर्स्ट वीक ऑफ द जून, मई नहीं सॉरी माफ कीजिएगा जून, फर्स्ट वीक ऑफ द जून में अगर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा तो आप ये मान करके चलिए कि लगभग अक्टूबर नवंबर, क्योंकि जून आपका चला जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते कराते, ठीक है, उसके बाद जुलाई बच जाएगा, अगस्त बच जाएगा, सितंबर बच जाएगा, तो अक्टूबर नवंबर, हालांकि अक्टूबर में भी संभावना कम है, नवंबर तक आप उम्मीद रखिए 4 महीने के बाद कि इसका एग्जामिनेशन लिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे तो एग्जाम का भी प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चल सकता है। तीसरा जो आपके मन में सवाल उठ रहा है, कुल सीट कितना होने वाला है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि इस बार कुल सीटों की संख्या अगर सीआई को जोड़ दिया जाए तो लगभग 2000 के करीब है और इसी पे विज्ञापन आएगा 31 मई के बाद। क्या कोटा का सिलेबस में बदलाव किया गया है, अगर देखा जाए तो 100% बदलाव नहीं किया गया, ठीक है, 100% नहीं बदला गया है, आप इस भ्रम में मत रहिएगा, हाँ ना। जैसे आपका नियोजन नीति है 60-40, उसी तरह से 60% को ही बदल दिया गया है, बाकी 40% आपका जो पहले का सिलेबस था वही सिलेबस रखा गया है, मतलब 40% में आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 60% में आपको फिर से नए सिरे से मेहनत करना पड़ेगा। इस वीडियो के बाद हम कोशिश करेंगे कि सचिवालय का जो नया कोटा का सिलेबस है उसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, बहुत जल्द आ जाएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। इसके अलावा और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि उसमें जेपीएससी का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, और कल उम्मीद है कि जेएसएससी का जो झारखंड का जीके का नोट्स है वो कंप्लीटली आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टॉपिक वाइज, ठीक है, और एकदम बेहतरीन ढंग से उसमें आपको नोट्स जो है वो दिया जा रहा है। साथ ही साथ किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के जरिए भी दे दिया जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। क्या कोटा का सिलेबस में बदलाव हो रहा है, ये मैं आपको बता दिया कि 60% आपका बदला जा रहा है। क्या इस वर्ष सचिवालय पूरा होगा? अब ऑब्वियस ही बात है, ये प्रश्न मन में आना एकदम सही है, और क्यों ना आए, क्योंकि आपने देखा है कि सचिवालय को कई बार रद्द कर दिया गया, 2 से 3 बार तो ये रद्द हो गया है, तो लाजमी है कि ऐसा प्रश्न आपके मन में उठेगा और उठना भी सही है। लेकिन इस बार आप श्योर होकर के चलिए, एकदम 100% श्योर हो जाइए कि इस बार एनी हाउ, चाहे वो जिस भी प्रोसेस से हो, सीट बिक जाए या फिर फेयर एग्जाम ना हो या फिर जो भी है सेटिंग के जरिए एग्जाम हो जाए, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस बार सचिवालय 100% क्लियर हो करके रहेगा, सचिवालय की नियुक्ति हो करके रहेगी, चाहे वो दिसंबर का महीना जाए या जनवरी का महीना जाए, है ना। हालांकि कोशिश करेगी सरकार की आचार संहिता से पहले ही सब कुछ करा दिया जाए, ताकि आचार संहिता के बाद जो सरकारी प्रोसेस रुक जाता है, सरकारी कार्य रुक जाते हैं, उसमें ये बाधा बन करके ना रह जाए, तो उससे पहले कोशिश करेगी कि सरकार इसको खत्म कर दिया जाए, ये झंझट को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो आप ये मान करके चलिए कि इस वर्ष जो है वो आपका ये सचिवालय का विज्ञापन एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ज्वाइनिंग आपको दे दिया जाएगा। एक्साइज कांस्टेबल वाले दोस्त भी हमसे पूछ रहे थे, तो एक्साइज कांस्टेबल वाले हम आपको स्पेशली जब एक्साइज कांस्टेबल के बारे में बताएंगे वहां पे हम आपको बता देंगे क्या सचिवालय का एक्साइज कांस्टेबल का विज्ञापन पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें केस चल रहा है, ठीक है, और केस चल रहा है तो ये देखने योग्य होगा कि जो आगे का सुनवाई है उसमें क्या कुछ किधर झुकाव पड़ रहा है, किधर की और ये मामला जारी है, तो उसके बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल विज्ञापन आ गया तो आप अपना सारा प्रोसेस कर करके रखें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आप ये समझ गए होंगे, और जो भी आपके मन में टेंशन है, देखिए अगर इतना डिले हुआ है तो 4 से 5 दिन और सही, सीआई का अंतिम पोस्ट ये यही जोड़ना बचा हुआ है, बाकी सब जुड़ चुका है, सिलेबस में कोई अब दिक्कत नहीं रहा है, ठीक है। तो बस यही सीआई का पोस्ट जितना जल्दी कैबिनेट का बैठक करा करके इसको पास करा दिया जाए, उसके बाद इसको जोड़ करके और बस तुरंत, क्योंकि इस पे अगर देखा जाए सीआई वाले पे अभी तक इसका जो है वो काम चल ही रहा है, तो जून के फर्स्ट वीक में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ गए होंगे। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके रखिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि हर एक छोटा से छोटा इंफॉर्मेशन मैं आपको वहां पे शेयर कर देता हूं, तो आप भी उसमें अगर एक्टिव रहेंगे तो आपको ऑन टाइम सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि सारा इंफॉर्मेशन हम लोग वीडियो के जरिए दे पाए, सो ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और नोट्स भी आपको उसी पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो आपको डबल एडवांटेज हो जाएगा एज योर विश। चलिए मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।